परम पिता परमेश्वर के आदेशानुसार आज माँ आप सबके लिए जिस विषय को लेकर आई हैं, आज का विषय है जैसा बीज बोगे वैसी फसल काटोगे। जी हाँ, आज का विषय है जैसा बीज बोगे वैसी फसल काटोगे। सूफी संत खलील जिब्रान कहते हैं कि हम अपने सुखों और दुखों का अनुभव करने से बहुत पहले ही उसका चुनाव कर लेते हैं। कर्म फल के सिद्धांत के अनुसार हम जैसे कर्म करते हैं वैसा ही फल हमें प्राप्त होता है। जो बीज हम बोते हैं उसी बीज से उत्पन्न पेड़ के फल हमें प्राप्त होते हैं। आप कोई भी सपना देखते रहें, अगर बीज आपने नीम के बो दिए हैं तो सपने आपके देखने की स्वादिष्ट मधुर फल लगेंगे। आपके सपने से फल नहीं निकलते। फल आपके बोए बीजों से निकलते हैं। इसलिए जब नीम के कड़वे फल हाथ में आते हैं तो आप दुखी होते हैं और पछताते हैं और सोचते हैं कि मैंने तो बीज बोए थे, अमृत के फल कड़वे कैसे आए। संत कबीर जी कहते हैं, करे बुराई सुख चाहे कैसे पावे कोई। करे बुराई सुख चाहे कैसे पावे कोई। रोपे पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए। ये ध्यान रहे कि फल ही कसौटी है और परीक्षा है बीज की। फल ही बताता है कि बीज आपने कैसे बोए थे, अपनी कल्पना क्या की थी। उससे बीजों को कोई सरोकार नहीं है। सभी आनंद और सुख चाहते हैं जीवन में, लेकिन आनंद आता कहाँ है। सभी शांति चाहते हैं जीवन में, लेकिन मिलती कहाँ है। शांति सभी चाहते हैं कि सुख, महासुख ही जीवन में बरसता रहे। तो इस संबंध में एक बात इस सूत्र से समझ लेनी जरूरी है कि चाहत से नहीं आते फल। आप जो बोते हैं उससे आते हैं फल। व्यक्ति चाहता कुछ है और बोता कुछ है। व्यक्ति बोता जहर है और चाहता अमृत है। दुख और पीड़ा के ही आते
नरक ही फलित होता है। ये मन नीचा मूल है, नीचा कर्म सुहाए, अमृत छाड़ मान करे, विष ही प्रीत कर खाए। सभी व्यक्ति अपने जीवन को देखें तो ख्याल आता है कि जीवन भर चलकर हमने सिवाय दुख के और क्या देखा। रोज दुख घना होता चला जाता है, रोज रात कटती नहीं और बड़ी होती चली जाती है। रोज मन पर संताप के कांटे फैलते चले जाते हैं। फूल आनंद के कहीं खिलते महसूस नहीं होते। कहीं व्यक्ति ही कुछ गलत बोल लेता है, उस गलत बोने में ही वो स्वयं अपना शत्रु सिद्ध होता है। जो दूसरों को परोस कर देंगे वैसी ही थाली आप स्वयं पाएंगे। बहुत हैरानी की बात है कि एक व्यक्ति क्रोध के बीज बोए और शांति पाना चाहे, एक व्यक्ति घृणा के बीज बोए और प्रेम की फसल काटना चाहे। व्यक्ति शत्रुता अपने चारों तरफ फैलाए और चाहे कि सभी लोग उसके मित्र हो जाएं। कोई व्यक्ति सभी को गालियां दे, बुरा भला कहे और चाहे कि उसे शुभ आशीष सारे आकाश से उसके ऊपर बरसने लगे, ये असंभव है। मैं गाली दूं और दूसरा मुझे आदर दे, ऐसी असंभव कामना व्यक्ति के मन में चलती रहती है। मैं किसी पर भरोसा ना करूं और सब मुझ पर भरोसा कर लें। मैं सबको धोखा दूं पर मुझे कोई धोखा ना दे। सच ये है कि व्यक्ति जो बोएगा वही उसके जीवन में लौटने लगेगा। यही जीवन का सच्चा सूत्र है। चारों ओर व्यक्ति के मुख से निकली ध्वनियाँ प्रतिध्वनित होकर वापस लौट आती हैं। थोड़ी देर अवश्य लगती है, ध्वनि टकराती है बाहर की दिशाओं से और लौट कर आती है। जब तक लौटती है तब तक व्यक्ति को ख्याल भी नहीं रहता कि कभी जो गाली दी थी वही वापस लौट कर आई है। बुद्ध का एक शिष्य पहाड़ी क्षेत्र से गुजर रहा था। उसके साथ उसके 10-15 भिक्षुक भी थे। रास्ते में उस शिष्य के पैर में पत्थर से चोट लग गई। रक्त बहने लग गया। वो शिष्य
आकाश की तरफ हाथ जोड़कर आनंद भाव में लीन हो गया। उसके अनेक साथी, सभी भिक्षुक हैरानी से उसे देखते रहे। और प्रतीक्षा करने लगे कि अपनी ध्यान से वापस लौटता है। तब उससे पूछते हैं कि आप क्या कर रहे थे? आपके पैर में चोट लगने से रक्त बह रहा है। संभवतः पीड़ा भी अवश्य हो रही होगी और आप हाथ जोड़े हुए जैसे ईश्वर को धन्यवाद कर रहे थे। ध्यान अवस्था से वापस आने पर भिक्षुक ने सभी प्रश्न किए। शिष्य ने कहा, ये मेरे विष का बीज था। मैंने भी किसी को कभी पत्थर मारा था। आज उस कर्म से छुटकारा मिल गया। इसीलिए प्रभु को नमस्कार करके उनका धन्यवाद कर रहा था। लेकिन किसी को अगर रास्ते पर चलते समय पत्थर पैर में लग जाए तो इसकी बहुत कम संभावना है कि आप ऐसा सोचें कि किसी बोए हुए बीज का फल हो सकता है। संभावना यही है कि रास्ते पर पड़े पत्थर पर भी क्रोध आ जाए। जो जैसा बोता है वैसा ही करता है। युगों से यही बात हर धर्म कहता है। यही कर्म का सिद्धांत है। आम का वृक्ष लगाने पर कालांतर में आम प्राप्त होंगे। बट वृक्ष लगाने पर गहन छाया मिलेगी। लेकिन बबूल के बीज उगाएंगे तो कांटे ही हाथ आएंगे। कांटे ही पैरों में चुभेंगे। इसीलिए ज़रूरी है कि सही बीजारोपण करें। इच्छाएं तो अनंत हैं। व्यक्ति को चाहिए कि वो सही इच्छाओं को उत्पन्न करने अथवा चुनने की क्षमता का विकास करें। और अच्छी बुरी अर्थात सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की हैं। अतः इच्छाओं की भूल भुलैया खोने के बजाय, इच्छाओं का दास होने के बजाय इच्छाओं के सही चुनाव की योग्यता मनुष्य में होनी चाहिए। अक्सर लोग नई पीढ़ी के हिंसक और क्रोधी होने की शिकायत करते हैं। मानो नई पीढ़ी अपने आप हिंसक होती जा रही है। वे ना तो अपने क्रोध के लिए खुद को जिम्मेदार मानते हैं और ना ही नई पीढ़ी के हिंसक व्यवहार के लिए। ये गलत है।
हिंसा, क्रोध कोई पारलौकिक कर्म नहीं है। इन्हें सब अपने व्यवहार में उत्पन्न करते हैं और इसे पालते पोसते हैं। किसी गांव में एक साधारण ग्रामीण किसान बैलगाड़ी जोतते समय बैलों को खूब गालियां देता था। उसी रास्ते से महात्मा जी निकले और उन्होंने उसे गाली देने से रोका। उस किसान ने कहा, मेरे काम कराने का यही तरीका है, फिर ये बैल पलटकर मुझे गाली नहीं दे सकता, ये मेरा क्या बिगड़। सांसारिक व्यक्ति का गणित बिल्कुल ऐसा ही है। जो व्यक्ति गाली वापस लौटा नहीं सकता, उसे गाली देने में हर्ज क्या है। इसीलिए अपने से कमज़ोर को देखकर उसे बुरा भला कहते हैं, बेवजह गाली देते हैं जब कोई ज़रूरत भी नहीं होती। महात्मा जी ने कहा, बैलों को गाली तू दे रहा है, मगर वे लौटा सकते तो कम खतरा था, क्योंकि निपटारा अभी हो जाता। तू महंगा सौदा में पड़ जाएगा, ये गाली देना छोड़ दे। किसान को महात्मा जी की बात कुछ समझ में आई और किसान ने कहा, मैं कसम खाता हूँ इन बैलों को गाली नहीं दूंगा। महात्मा जी दूसरे गांव चले गए। 2-4 दिन बाद किसान ने बड़ी कोशिश और प्रयास से अपने को रोका, लेकिन कसमों से झूठी दुनिया में कोई रुकावटें नहीं होती। रुकावट होती है समझ से। 2-4 दिन में प्रभाव क्षीण होने लग गया। उसने सोचा, छोड़ो भी, ऐसे तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। हिसाब बैलगाड़ी चलाने का रखें कि गाली ना देने का रखें। बैलों को संभालें कि खुद को संभालें। ये तो बहुत बड़ी मुसीबत हो गई। गाली उसने वापस देनी शुरू कर दी। 4 दिनों तक जितनी रोकी थी उतनी एक दिन में निकाल दी। कोई 3-4 महीने बाद महात्मा जी उसी गांव से वापस लौट रहे थे। उन्हें वो किसान फिर से दिखाई पड़ा। वो बैलों को धुआंधार गालियां दे रहा था। महात्मा जी ने कहा, ये क्या है भाई? उसने फौरन बात बदली और बैलों को देखकर कहा, देखो बैल, मैंने तुम्हें गालियां दी, ऐसा मैं पहले भी करता था, अब जरा तेजी से चलो। महात्मा जी ने कहा,
तू बैलों के साथ बुरा नहीं कर रहा, तू अपने साथ बुरा कर रहा है। जीवन में जब कोई कुछ बुरा कर रहा होता है तो हम किसी दूसरे के साथ नहीं कर रहे, ये भ्रांति है आपकी। प्राथमिक रूप से व्यक्ति अपने ही साथ बुरा कर रहा होता है। कहने का भाव है कि ईश्वर की बनाई दुनिया में पल पल का हिसाब है। व्यक्ति बिना विचारे नित्य कुछ ऐसा कर जाते हैं कि अपने ही दुख में उतरने की सीढ़ियाँ निर्मित करते चले जाते हैं। भौतिक संसाधनों के रूप में हमने चाहे जितनी प्रगति कर ली हो, किंतु संस्कारी होने के मामले में हम पिछड़ गए हैं। बाल और किशोर मन की भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए आप अब काम ही कहाँ हो रहा है। उनकी भूमि पर अहिंसा, प्रेम, दया और करुणा के बीज ही कहाँ बोए जा रहे हैं। जब बीज ही नहीं बोए जा रहे तो फिर फसल कहाँ से उगेगी। आज के बच्चे कंप्यूटर व प्ले स्टेशन पर कार रेस का खेल खेलते हैं। वे बहुत तेज गति से अपनी कार को चलाते हैं। रास्ते में आने वाले बच्चों, बूढ़ों और सभी प्रकार के प्राणियों को कुचलते जाते हैं। अवसर मिलने पर अपने हथियारों से उनको मार गिराते हैं। आकाश में जाते हवाई जहाज पर भी गोली चलाकर उसको नष्ट करते हैं। सच ये है कि नष्ट करते देखकर प्रसन्न होते हैं। उन्हें बताया गया है कि खेल का नियम ये है कि आप जितने अधिक आदमियों को मार गिराएंगे उतना अधिक धन मिलेगा। उनके मन से दूसरों को मारने से होने वाले दुख के कोमल तत्व नष्ट हो जाते हैं। अब उनके अवचेतन मन में एक बात बैठ गई है कि दूसरे को मारने से धन मिलता है। जब वो किशोरावस्था में होते हैं तब हिंसा और मार-धार से भरपूर फिल्में देखने को मिलती हैं। बचपन में पड़े हिंसा के बीजों को खूब खाद पानी मिलता है और हमारे सामने तैयार खड़ी फसल खड़ी होती है। हिंसा की लहलहाती संस्कृति। एक सेठ जी
के घर संतान नहीं थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, जहाँ किसी ने कहा कि इस दर पर माथा टेकने से मुरादें पूरी होती हैं। सब कर लिया पर निराशा ही हाथ लगी। एक दिन दुकान पर 12 वर्ष का बालक आया और सेठ जी ने नौकरी पर उसे रख लिया। ये संसार कर्म की खेती है और मनुष्य इस खेती को करने के लिए बाध्य है। मनुष्य जैसे कर्म करता है उसे वैसा ही फल भोगना पड़ता है। इस संदर्भ में विद्वानों और संतों का कहना है कि सर्प ने कब काटा या क्यों काटा, ये जानना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण तो ये जानना है कि सर्प के विष से कैसे मुक्त हुआ जा सकता है। कर्म की उत्पत्ति हमारी सोच, हमारे चिंतन, हमारे संकल्पों का परिणाम मात्र है। ये हमारे विचारों अथवा संकल्पों की तीव्रता तथा हमारे विश्वास की सीमा पर निर्भर है कि हमारे विचार कब कर्म फल के रूप में हमारे सामने उपस्थित होते हैं, हमारे सामने आते हैं। सोच अच्छी या बुरी, यानी सकारात्मक या नकारात्मक, कुछ भी हो सकती है। सकारात्मक सोच या नकारात्मक सोच से ही सही का चुनाव करना व्यक्ति पर निर्भर करता है। व्यक्ति के परिवेश, शिक्षा, दीक्षा और संस्कारों पर है। लेकिन इतना निश्चित है कि सकारात्मक सोच से उत्पन्न कर्म हमारी भौतिक उन्नति के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति में भी सहायक होते हैं, जबकि नकारात्मक सोच से उत्पन्न कर्म न केवल हर दृष्टि से पीछे की ओर हमें ले जाते हैं, बल्कि हमें औंधे मुख गिराते भी हैं। सकारात्मक सोच मनुष्य के जीवन को एक हरे भरे उद्यान में परिवर्तित कर देती है। सोच फूलों की तरह कोमल और रंग रंगीली हो, फलों की तरह सरस और पोषण प्रदान करने वाली हो। सही सोच का बीजारोपण विकास जीवन जीने की उत्तम कला है। आज के वैज्ञानिक युग में किसान खेतों में बुआई करने से पहले जिस प्रकार मिट्टी को भली भांति तैयार करते हैं, उसमें उच्च कोटि के बीज बोते हैं, उसी प्रकार व्यक्ति को भी
मन रूपी जीवन को निर्मल करके उसमें सकारात्मक दृष्टिकोण से उत्पन्न अच्छे विचारों के बीज बोने चाहिए। ये बीज हो परिवार, पड़ोसियों, मित्रों तथा स्वजनों, गांव, कस्बे, नगर तथा संपूर्ण राष्ट्र व विश्व के सभी लोगों की सुख समृद्धि, परस्पर प्रेम, उत्तम स्वास्थ्य, आरोग्य तथा दीर्घ आयु की कामना की हो। जो अपने लिए चाहें वही विश्व के समस्त व्यक्तियों के लिए भी आप चाहें। मनुष्य की सफलता असफलता का आधार कर्म है। अच्छे कर्म करने से हम शुभ कर्म कर्ता बन जाते हैं। कर्म ही हमें उठाता है व गिराता है। ऋतु के अनुसार किए गए कर्मों से हम उन्नति करते हैं और इसके विपरीत अमृत कर्मों के करने पर हमारा इसके विपरीत अनमृत कर्मों के करने पर हमारा पतन होता है। हम अंधकार की ओर चल पड़ते हैं। मनुष्य को चाहिए कि उषा के तुल्य ऋतु का आश्रय लेकर सत्कर्मों में प्रवृत्त हो। ईश्वर सभी कार्य मनुष्य की भलाई के लिए करता है। मनुष्य कर्म बंधन में पड़कर भूल जाता है कि उसकी वर्तमान दशा उसके कर्मों का ही फल है। मनुष्य को उसके संस्कार प्रेरित करते हैं। जीव कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। भले ही संसार उसे बुरे कार्य करने के लिए प्रेरित करे, पर प्राणी को सदैव धर्म के नियमानुसार विवेकपूर्ण शुभ कर्म करनी चाहिए। ये तर्क संगत है कि कोई भी अपने कर्मों के भोग से बच नहीं सकता। जो कर्म हम जो कर्म हम इस जन्म में कर रहे हैं वही आगे चलकर संचित कर्म बन जाते हैं और वे ही प्रारब्ध के रूप में मनुष्य के समक्ष उपस्थित होते हैं। कुछ लोग पाठ, पूजा और सत्कर्म में प्रवृत्त रहते हुए कष्टमय जीवन बिताते हैं, तो कुछ लोग अनाचार करते हुए भी आनंदमय जीवन जीते हैं। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में इस तथ्य को एक सिद्धांत के रूप में कहा है, को न काहू कर सुख दुख दाता। को न काहू कर सुख दुख दाता, निज कृत कर्म भोग सब बराता।
एक बार कुछ राजाओं ने के यहाँ चोरी करने के बाद चोरी के माल को किसी सज्जन व्यक्ति के घर पे रख दिया। राजा के सिपाहियों ने तलाशी की तो चोरी का माल सज्जन व्यक्ति के घर से बरामद हुआ। राजा के आदेश पर सज्जन व्यक्ति को सूली पर चढ़ाने की सजा सुनाई गई और फिर उसे सूली पर चढ़ा दिया गया। राजा के आदेश पर सज्जन व्यक्ति को सूली पर चढ़ा दिया गया और फिर उसे तीन दिनों तक सूली पर लटकाने पर भी जब वो मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ, ये बात राजा तक पहुंची। इधर चोर भी पकड़े गए। सज्जन व्यक्ति को सूली से उतारा गया। राजा ने क्षमा मांगी। तब सज्जन व्यक्ति ने कहा, राजन, आपका कोई दोष नहीं है। हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। पिछले जन्म में जब मैं बाल्या अवस्था में था, एक रंग बिरंगी तितली को कांटा चुभाकर खिड़की में रख दिया था, जो मरी नहीं और 3 दिन बाद खिड़की खोली तो कांटा निकलते ही वो उड़ गई। मनुष्य को अपने जीवन काल में ही परमार्थिक ज्ञान, ईश्वर संबंधी ज्ञान अवश्य प्राप्त कर लेना चाहिए। उसका व्यवहार, कर्तव्य ऐसा हो जो पारमार्थिक सत्ता को जगाए, भगवान के चरणों में रुचि हो जाए। यही कर्म का वास्तविक फल है, यही वास्तविक कर्म है। सावधान रहें, शांत मन से विचार करें। कीमती समय व्यर्थ विकार वासना में बर्बाद। अपने सद स्वभाव में सच्चित आनंद से प्रीति कीजिए। यह भी याद रखें, ये शरीर, सत्ता और शरीर के संबंध सदा नहीं रहेंगे, जबकि हमारा और परमात्मा का संबंध कभी मिटा नहीं है और कभी मिटेगा भी नहीं, क्योंकि ये शरीर का तादात्म्य तो हमेशा इस सत्ता से है, यानी परमात्मा से आपका जुड़ाव जो शाश्वत है, जो सत्य है। बीज जब फूल बनता है, फिर पौधा बनता है, वृक्ष बनेगा। सूर्य की किरणें
इस पर पढ़ेंगे, सुंदर लगता है। देखें व विचारें वो क्या था, क्या हो गया, ऐसा ये ऐसा हो जाएगा, इसमें ऐसा ही हो जाना था। जब जीसस लौटे परमात्मा के पुत्र बनकर, कोई मानने को तैयार नहीं था कि जीसस परमात्मा का पुत्र बन सकता है। वो जीसस जो हमारे साथ खेला, हमारे बीच रहा, इसका पिता जोसेफ बढ़ई था, लकड़ियाँ चीरता था, रद्दा चलाता था। एक बढ़ई का पुत्र परमात्मा का पुत्र बन गया। जीसस कहते रहे कि वो परमात्मा का पुत्र बन गए हैं, पैगंबर बन गए हैं। जीसस के गांव में किसी ने भी ये नहीं माना कि जीसस पैगंबर बन गए हैं। वास्तविक सत्य ये था कि जीसस पैगंबर बन चुके थे। एक वृक्ष, एक बीज वृक्ष बन गया था। एक बीज कमल बनकर खिल गया था। एक बीज फल देने लगा था। बीज अपने मूल रूप में आ गया था, खिल गया था, जिसे सारे संसार ने माना व स्वीकार किया। गौतम बुद्ध के साथ भी ऐसा ही हुआ था। बीज ही तो था जब वो घर से निकले थे, लेकिन बीज अंकुरित होकर जब वृक्ष बनकर घर लौटे तो किसी ने भी उन्हें वृक्ष नहीं माना। बीता पिता समझ ही नहीं पाए कि बुद्ध क्या था, क्या बन गया है। सच है कि गहन गूढ़ बात तो वही समझ सकता है जिसके पास ऐसे तत्व को जानने की प्रज्ञा होगी। पिता उसे वही बुद्ध समझते रहे जो घर से गया था। तू वही है। लेकिन बुद्ध ने कहा, आप मुझे कैसे जानते हैं? मैं तो स्वयं को भी नहीं जानता। तब मैं स्वयं को भी नहीं जानता था तब जब मैं आपके घर से गया था। अब मैं अपने आप को जान गया हूँ। आपने जिसको पाला था, अब वो मैं नहीं हूँ। जो होना चाहिए था वही मैं आज हूँ। आज ही तो मैंने अपने आप को जाना है। जो अंदर से खाली हो जाता है वो बुद्ध बन जाता है। जब बीज अंकुरित होता है, बड़ा होता है, फूल या पौधा बनता है, वृक्ष बनता है, फल फूल देने लगता है, ये सब गुरु कृपा से ही संभव होता है। तो बच्चों,
आज का विषय यहीं पर समाप्त होता है और एक अनाउंसमेंट करना चाहेंगे जो आज के समय में बहुत ज़रूरी है। आप डिस्टेंस मेंटेन करें। लिखा है लकीर में तो बैठे हैं सीधे, मगर दूरी नहीं है। आप दूरी बनाकर बैठें। अपने हाथों को बार बार धोएं। अपने मुख पर मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। घर से बाहर जब भी निकलें मुख पर मास्क होना चाहिए और अपने हाथ को बार बार धोना ज़रूरी है कि अगर आपने किसी भी चीज़ को स्पर्श कर दिया तो आपके हाथ मैले हो सकते हैं और उन हाथों को अपने मुंह तक ना लेके जाएं और दूरी बनाकर बैठें। किसी से बात भी करें तो दूरी बनी रहनी चाहिए। तो ये थी स्पेशल अनाउंस। तो बच्चों, अब माँ परम पिता परमेश्वर से आप सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। पहले तो आपको इस भयानक बीमारी से ईश्वर बचाए रखे। कुछ परहेज माँ ने बताए हैं, उसका पालन भी करें। आपके समस्त शारीरिक, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक और मानसिक कष्टों के लिए माँ ढेर सारी दुआएं देती हैं। परमपिता परमेश्वर की दया आप सभी को प्राप्त होगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, नमस्कार।